A very good morning to all of you children. I hope you all students will be fine. As you know, in the last lecture I was explained to all of you the ratio and proportion. In the previous video I was fully explained to you that what is the ratio. So today I will explain to you proportion and proportion. That is two types of proportion. One is direct proportion and second is the inverse proportion. And today I will discuss about the direct proportion and inverse proportion. What is the direct proportion and what is the inverse proportion? So first one I am going to tell you that what is the direct proportion. Direct proportion means when two ratios are equal. अगर हमारे पास कोई भी दो रेशियो है और वो दोनों रेशियो इक्वल हो गए हैं तो हम दे आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. एंड इफ दे आर अनइक्वल we can call that the given ratios are inverse proportion. Like अगर आपके पास कोई भी दो रेशियो है, जैसे हमारे पास एक क्वांटिटी है x और दूसरी क्वांटिटी है y. ठीक है, आपके पास दो क्वांटिटी क्या है बेटा, x और y. तो यहाँ पे हमने लिखा 10, यहाँ पे क्या लिखा 20, यहाँ पे हमने लिखा 12 एंड हियर आई राइट 24. तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं जैसे जैसे x वाली वैल्यू को बढ़ा रही हूँ, जैसे मैंने 10 से बढ़ाया इसको 12, अगर मैंने इसको 10 से कितना बढ़ाया 12, तो ये भी बढ़ के 20 से कितना हो गया 24. मैं एक क्वांटिटी x की क्वांटिटी को बढ़ा रही हूँ, y ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जा रहा है. दैट इज़ नोन एज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन. क्लियर? व्हाट इज दिस? इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके. And the next is inverse proportion. Inverse proportion क्या होता है? Like this type of value. You have the given two ratios variables are x and y. And when you increases the value of x, the value of y is also decrease. Like here are 15 and this is 30. Its value is 45 and it is 22.5. अब देखो हम इस वैल्यू को तो इंक्रीज कर रहे हैं, 50 से क्या किया हमने 30, पर ये वैल्यू क्या हो गई, हमने इसको बढ़ाया यानी प्लस किया, लेकिन ये वैल्यू माइनस हो गई. तो एक को बढ़ाया दूसरी वाली माइनस हो गई, एक को बढ़ा रहे दूसरी अपने आप माइनस हो जा रही है. इट इज़ नोन एज द इन्वर्स प्रोपोर्शन. ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन्वर्स प्रोपोर्शन समझ में आ गया. तो आपके पास ये देखो पहला जो चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में आपको ये बताना है कि कौन सा वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है. जैसे देखो यहाँ पे 10, 12, ठीक है, तो 10 से बढ़ के हो गया 12, तो 20 से बढ़ के हो गया 24, 12 से बढ़ के हुआ 3, तो 24 से बढ़ के कम 12 से कम हुआ 3, 24 से भी कम हो गया 6. मतलब एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वाली भी बढ़ रही है, एक को कम कर रहे हैं दूसरी वाली भी कम हो रही है, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन. लेकिन यहाँ देखो हम एक को बढ़ा रहे हैं, 15 से 30 कर रहे हैं, तो 45 से 25 हो जा रहा है, एक को बढ़ा रहे हैं दूसरी कम हो जा रही है, मतलब ये इन्वर्स प्रोपोर्शन. ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन्वर्स प्रोपोर्शन आपको ऐसे क्वेश्चन को इस वाले में ऐसे ही फाइंड करना है. आपको बताना है इसमें कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा नहीं है, फाइंड कर लेंगे, आप बता लेंगे. अभी देखिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पर आपको एक सिंबल दिया हुआ है, x इज़ प्रोपोर्शनल टू y. क्या दिया है? x इज़ प्रोपोर्शनल टू y. और अगर आपके पास चार्ट है तो कह रहा है चार्ट में आपको x की वैल्यू फाइंड करना है. यहाँ पे x y, ये क्या है ब्लैंक, यहाँ पे है 130, हेयर इज़ अ 5 और 65, 565. फिर क्या है डैश, डैश हो गया, तो यहाँ पे डैश है. नेक्स्ट वैल्यू क्या है, डैश 91. अब हमारे पास कुछ इसी तरीके से चार्ट गिवन है और इस चार्ट में जो नंबर मिसिंग है उसे हमें फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि बोल दिया इसने x की वैल्यू जो है वो प्रोपोर्शन है किसके, y के. तो पहले क्या लिखेंगे, x रेशियो y. ठीक है, ऐसे लिखेंगे. x की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं. यहाँ पे जो वैल्यू है x की वो क्या है, कुछ नहीं, हमें नहीं पता वो क्या है, इसलिए मान लिया मैंने यहाँ पे क्या है x है. लेकिन y का रेशियो क्या है 130,
ये प्रपोर्शन है किसके, 5:165 के, तो 5:165। अब तो आप कर लेंगे, अब तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एक्स की, और आप फाइंड कर लेंगे। आप क्या जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी एक्स मल्टीप्लाई 165 इक्वल 130 इंटू 5 एंड it will cancel from the 2 times and 2 5s are 10 that the value of x is equal to 10। मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 10 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 10। अब देखो यहाँ पे 10 था तो ये वैल्यू 130, 10 से इसको कम किया गया, ये भी क्या हो गया, कम। एक वैल्यू को बढ़ाए तो दूसरी भी बढ़ जाए, एक को कम करें तो दूसरी भी कम हो जाए, दैट इज़ नोन एज अ डायरेक्ट प्रपोर्शन। और आपको वही दिया है कि ये वैल्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, आप x की वैल्यू फाइंड करो। सिमिलर हम नेक्स्ट वाले को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सारे को आप ऐसे ही फाइंड करिएगा। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, ये वैल्यू मिसिंग है, हम इसके हेल्प से फाइंड करेंगे। हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 65। ये क्या है, प्रपोर्शन, तो हम प्रपोर्शन का सिंबल यूज़ करेंगे। x की वैल्यू हमें फाइंड करना, लिख दीजिए x और वेरिएबल वो हो गया। अब यहाँ पे ये जो y की वैल्यू है दैट इज़ द 91। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यूज़ करिए, फाइंड करिए। एक्सट्रीम्स कौन कौन है, 5 इंटू 91, मीन्स कौन कौन है, 65 इंटू एक्स, 37 सा 13 5 सा 5 cancel, that is x is equal to 7। what is the value of x, 7। the x value of x is 7, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, एंड इट इज़ योर आंसर। अब आप फाइंड करिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास वैल्यू क्या था, प्रपोर्शन था, तो हम प्रपोर्शन वाले को फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल सेम आपका 4 5 क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से होगा। और सेकेंड तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी आप देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, उसमें आपको ये करना है, यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। अब ये क्या हो रहा है, हम एक की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो दूसरी वाली वैल्यू या तो कम होगी, और अगर हम पहली वाली वैल्यू को घटाएंगे तो दूसरी वाली वैल्यू इंक्रीज होगी। इन्वर्स रिलेशन होगा, अगर इसको कम करेंगे तो ये ज़्यादा होगा, अगर इसको ज़्यादा करेंगे तो ये कम होगा। इन्वर्स रिलेशन, इसलिए बोलते हैं ना एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। अब देखो यहाँ पे जो चार्ट गिवन है वो इस तरीके से एक्स और वाई, ये चार्ट है हमारे पास। वैल्यू क्या है यहाँ पे, 90 2 3 180। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, ये वैल्यू है, हम फाइंड कर लेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, x रेशियो y, x की वैल्यू कितनी है, तो बेटा इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस होगा, आप पहले क्या करेंगे 90:x। ठीक है, प्रोपोर्शन लिखेंगे, लेकिन हम लोग इन्वर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्स ऑफ 2:3। अभी क्या हो जाएगा, 90:x, प्रोपोर्शन इन्वर्स कर देंगे मतलब पलट देंगे, तो 3:2। फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम्स कौन कौन है, 90 और 2, 90 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाई x। आप इसको कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 30, 3 = 90 एंड 32 = 60, यानी वैल्यू ऑफ द x इज 60। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 60 आएगी। इसी तरीके से आप इस वाली वैल्यू को भी फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे उसमें क्या आएगा कि अब हम 60 और 3 की भी हेल्प ले सकते हैं और उसके आगे की भी किसी नंबर की हेल्प ले सकते हैं। तो देखो अगर हम क्या करते हैं, 60 और 3 का हेल्प से हम करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 60:180 प्रपोर्शन इन्वर्स ऑफ 3:y। तो 60:180 प्रपोर्शन इन्वर्स करना है, मतलब चेंज कर देंगे, y:3। फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
मीन्स। ओके, तो एक्सट्रीम्स कौन कौन है इसमें? 60 इंटू 3 इज इक्वल टू 180 इंटू वाई। क्लियर? 63 is 180, 180 cancel and the y of value 1, the value of the y is 1। अब देखो आप इसको चेक भी कर सकते हो। जब यहाँ पे वैल्यू थी 90 तो ये था 2, 90 से कम हो गया लेकिन ये 2 से बढ़कर ज़्यादा हो गया। एक वैल्यू कम हुई लेकिन दूसरी वाली ज़्यादा हो गई, और जब ये ज़्यादा हुई तो ये फिर क्या हो गई? कम हो गई। तो एक वैल्यू बढ़े और दूसरी भी बढ़ जाए उसके साथ साथ, अगर एक वैल्यू बढ़े और उसके साथ साथ दूसरी भी बढ़ जाए तो उसे हम कहेंगे क्या? प्रपोर्शन। और एक वैल्यू बढ़े और दूसरी घट जाए यानी कम हो जाए, लेस हो जाए, तो उसे कहेंगे हम इनवर्स प्रपोर्शन। इसके बाद जो बेटा क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी है, और उन सभी क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? केवल एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप कर लेंगे। लाइक दैट आपके पास एक क्वेश्चन है 15:12 एंड की जगह प्रपोर्शन यूज़ करेंगे क्योंकि हमें प्रपोर्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो x/36 आप करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी 15 × 36 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स। 12 3 15 3 45, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 45। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको कंप्लीट करना है। आप क्या करेंगे? 5.3 कंप्लीट करेंगे। 5.3 कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज 6.1 भी आपको बच्चों होमवर्क में कंप्लीट करना है, ठीक है? और 6.1 के क्वेश्चंस मैं आपको डाउट क्लास में पूछूंगी, आपसे सॉल्व करवाऊँगी। तो आप 6.1 5.3 दोनों ही आप प्रिपेयर करके रखिएगा, और कहीं आपको कोई डाउट होता है तो आप उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है? अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय क्लास, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।